सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के अनमोल वचन। इस कथा में आप लोग राजा परीक्षित की जन्म गाथा को सुनिए, तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। तलवार तान करके क्रोधित हुए महाराज परीक्षित चल दिए और बोले, ललकारते हुए बोले, मारो धीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोइए, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। जिन गौ माता की रक्षा के लिए भगवान गोलोक धाम छोड़ करके धरा धाम पर आए और तृण चरानुगम गायों के पीछे पीछे दौड़े, स्वपद रमण किया, उन प्रभु के परम धाम जाने की देर भी नहीं हुई और उनकी गौ माता पर अत्याचार करने वाला दुरात्मा तू कौन है? खड़ा रहे। जो ललकारते हुए दौड़े वह तुरंत अपना मुकुट उतार करके महाराज परीक्षित के चरणों में गिरता हुआ बोला, त्राहि माम त्राहि माम। महाराज मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। अब क्षत्रिय धर्म है, जो शरण में आ जाता है उसे वो मारते नहीं। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित्। धर्मज्ञ जो क्षत्रिय होते हैं वो शत्रु को भी इस स्थिति में नहीं मारते। मत वाला हो गया हो, पी करके उन्मत्त हो गया हो, पागल हो गया हो, विक्षिप्त हो गया हो, या गहरी नींद में सो रहा हो, या बालक हो, या अस्त्रहीन हो, अथवा रथहीन हो, या भयभीत होकर के भाग रहा हो, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम, स्त्री को भी नहीं मारते, जडम विक्षिप्त, प्रपन्नम त्राहिमाम कह के शरण में आ गया हो, विरथम रथ जिसका टूट गया हो, साधनहीन हो, भीतम भयभीत हो, तो न रिपुम हंति धर्मवित्। धर्मज्ञ क्षत्रिय ऐसी स्थिति में रिपु को भी नहीं मारते। इसलिए उस छात्र धर्म का स्मरण करके महाराज परीक्षित ने खड्ग को म्यान में लिया और उसको छोड़ दिया। गौ माता को प्रणाम किया और कहा, माते आप कौन हैं? इतना तो मैं समझ गया, आप सामान्य गौ माता नहीं है। कृपा करके आप बताएं, मेरे राज्य में आपको क्या कष्ट है? निर्भीक होकर कहें। पर गौ माता अश्रुपात करती रही, बोली कुछ नहीं। तो महाराज परीक्षित वृषभ से पूछने लगे, बछड़े से, भगवान आप बताइए, आपके तो ये पैर खंडित लग रहे हैं, आपकी ये दशा किसने कर दी? तब वृषभ बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र के अनुसार जो जैसा कर्म करता है वह वैसा फल पाता है। सुख दुख का मूल कारण कोई और नहीं, अपने ही कर्म होते हैं। शास्त्र ये भी कहा करते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। तो आप ही बताइए, हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें? इसलिए हम किसी को दोष आरोपित करना नहीं चाहते, किसी को दोष नहीं दे सकते। महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा ने ही आपका परिचय दे दिया, क्योंकि आपने एक बार भी किसी की निंदा नहीं की। प्राय व्यक्ति जब दुखी होता है तो अपने दुख का किसी न किसी को कारण तो बता ही देता है, इसके कारण ऐसा हुआ, किसी न किसी पर तो आरोप लगाता है। पर आपने किसी को भी आरोपित नहीं किया कि इन्होंने हमको कष्ट दिया, इनके कारण से कुछ हुआ। क्योंकि यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। जो दुष्ट पाप करता है उस पापी के पाप की जो अपने मुख से चर्चा करे वो भी उसके पाप का हिस्सेदार बन जाता है। यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। इसलिए आपने किसी की निंदा नहीं करी, किसी को दोषी सिद्ध नहीं किया।
जैसे किसी के पाप की चर्चा करने से आप उसके पाप के हिस्सेदार बनते हैं, ऐसे किसी के पुण्य की चर्चा करने से पुण्य के भी हिस्सेदार बनते हैं। इससे क्या संकेत मिला कि अपने जीवन में कोई अमंगल अशुभ हो गया हो तो कह करके सुना करके बांट देना चाहिए सबको, और अपने शुभ कर्मों की चर्चा सबको नहीं सुनाना चाहिए, नहीं तो सुकृति भी आपके बढ़ जाएंगे। और दूसरों की शुभ चर्चा प्रेम से सुनना चाहिए ताकि आप भी उनके शुभ मंगल के हिस्सेदार बने। अमंगल चर्चा किसी की नहीं सुनना चाहिए, पाप की चर्चा नहीं सुननी चाहिए। हम लोग उल्टा ही करते मामला। किसी की निंदा हो रही हो तो बड़े चाव भाव से सुनते हैं, बल्कि उकसा के पूछते हैं फिर क्या हुआ। हम तो पहले ही समझते थे वो ऐसा ही होगा, पर हमारी लोग मानते नहीं थे, अब पता चला। तो उकसा उकसा करके आनंद पूर्वक सुनते हैं। और किसी के शुभ कर्मों की चर्चा हो तो उदासीनता दिखा, अरे भैया दुनिया में एक से एक महादानी पुण्यात्मा पड़े, अभी तुमने दुनिया देखी कहां है। तो उसमें उतनी हमारी रुचि नहीं बनती, और अपनी अशुभ अमंगल कृत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं, किसी को पता न चले। और थोड़ा बहुत शुभ कर्म करते हो तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताने का प्रयास करते हैं। साहब हम तो इतनी माला जपने के बाद फिर ही उसके बाद ही पानी पीते हैं, तो 5 माला भी जपते होंगे तो 10 बताने का प्रयास करते हैं। तो हम अपनी शुभ मंगल चर्चा का तो खूब बखान करते हैं, तो मामला उल्टा हो जाता है। जो थोड़ा बहुत करते हैं वो भी सुना करके बांट देते हैं, और दूसरों की अमंगल चर्चा सुन सुन के अपने ऊपर उसके पाप धारण करते हैं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, हे वृषभदेव, आपने किसी की भी दोष चर्चा नहीं करी, किसी को दोषी नहीं बताया, आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, 4 पैर, सत्य, तप, दया, शौच। 4 पैरों पर धर्म टिका हुआ है। किंतु आज केवल सत्यमेव जयते, सत्य में ही श्रद्धा शेष बची है, बाकी 3 चरण खंडित हो गए। शौचाचार समाप्त प्राय हो गया, दया नहीं रही, तप नहीं रहा। महाराज परीक्षित ने कहा, आप साक्षात धर्म हैं, और ये गौ माता को भी मैंने पहचान लिया, ये साक्षात धरा देवी हैं, जो भगवान के परम धाम जाने से उनके वियोग के संताप में संतप्त है। पर धर्म और धरित्री के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है। अब उससे पूछा, भाई तुम्हारा परिचय क्या है। तब उसने कहा, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। कली शब्द का अर्थ होता है कलह। कलयुग माने कलह का युग, हमेशा कलह जहां मचे वो कलयुग है। महाराज परीक्षित ने कहा, क्यों रे दुष्ट, तू मेरे राज्य में प्रविष्ट कैसे हुआ। बिना वीजा पासपोर्ट के कैसे घुसा आया हमारे देश में। कलयुग बोला, महाराज इस समय अखिल भूमंडल पर आपका ही एक छत्र साम्राज्य है, सप्तद्वीप वसुंधरा पर। मैं कहां जाऊं, आप ही बताओ। मैं मानता हूं मेरे अंदर बुराइयां तो बहुत सारी हैं, परंतु एक गुण ऐसा है महाराज जो कहीं किसी युग में नहीं है। अच्छा, क्या विशेषता है भाई। बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जो तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जो फल मिलता था, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से वही फल प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ सरकार ने हमको आरक्षण भी दिया है। कलयुग को आरक्षण क्या मिला है, मानस पुण्य होय नहीं पापा। मन से कोई पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं, और मन से कोई शुभ कर्म हो जाए तो उसका पूरा फल मिलेगा। इससे बढ़िया आरक्षण और क्या हो सकता है। इसलिए नारद जी एकादश स्कंद में कहते हैं कि कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इक्षन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। नारद जी कहते हैं,
सतयुग द्वापर त्रेता के प्राणी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें तो कलयुग में जन्म देना। कलौ इक्षन्ति, कलयुग में आना चाहते हैं। क्यों? बहुत स्वल्प साधन से जीव को तुरंत भगवत गति का अधिकार प्राप्त हो जाता है, वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। जितनी जल्दी प्रभु कृपा कलयुग में करते हैं उतना किसी युग में नहीं। भक्तमाल की गाथा आप पढ़ के देख लीजिए महाराज, कलयुग में कैसे कैसे भक्तों पर किस किस ढंग से भगवान ने कृपा करी है। बाकी अन्य युगों के भक्तों की कितनी कड़ी परीक्षा भगवान लेते हैं। मोरध्वज की परीक्षा देख लो, हरिश्चंद्र की परीक्षा देख लो। तपस्या करते करते शरीर में दीमक लग जाती है, कितना कठोर तप करना पड़ता है। और कलयुग में कितनी सहजता से भगवान सुलभ हैं। केवल हरे नाम संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, इसके अलावा कोई गति नहीं। महाभारत में प्रश्न पूछा है यक्ष ने युधिष्ठिर जी से, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? का वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कश्च मोदते इति में चतुरः प्रश्नान पूरयित्वा जलम पिब। यक्ष प्रश्न करता है कि इन 4 प्रश्नों का जवाब दीजिए तब पानी पीजिए। प्रश्न तो उसके सैकड़ों हैं, पर उसमें जो प्रश्न है किमाश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो जवाब दिया सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम कितना सुलभ है। हजारों नाम है भगवान के, जो अच्छा लगे, जिसमें आपकी रुचि बने। मिठाइयों के व्यंजन तो बहुत होते हैं, जिसमें तुम्हारी रुचि बने उसे पाओ, कोई दुराग्रह नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, कितने नाम है भगवान के। तो जो नाम आपको प्रिय सुलभ लगे उसको जपो। सुलभम भगवन नाम। और जिह्वा च वसवर्तनी, जिह्वा तुम्हारे पास है, तुम्हारे बस में है, जो चाहो सो बोलो। तो सुलभ नाम है और जिह्वा तुम्हारे पास है जिसमें आप बोल सकते हो, पर तथापि नरकम यान्ति। जो नाम तारक है, उस सुलभ नाम के उपलब्ध रहते हुए भी तुम्हें नरक में जाना पड़ रहा है। कितने जीव निरंतर नरकगामी बन रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। किमाश्चर्यमतः परम। महाराज परीक्षित एक गुण पर बड़े रीझ गए। भाई गुण तो बड़ा प्यारा है। हरिनाम कीर्तन में कोई नियम संयम नहीं होता कि पूर्वाभिमुख होकर के बैठो, कि अमुक आसन पर बैठो, या अमुक को अधिकार है अमुक को नहीं, ऐसा भी कोई झंझट नहीं। कि स्नान करके ही नाम जप होता है, ऐसा भी नहीं। अपवित्र पवित्रो वा, कैसी भी स्थिति में हरि नाम तो कभी भी किसी भी स्थिति में जपा जा सकता है। मंत्र में ही विधान होते हैं, पर नाम में कोई विधान नहीं है। इतना सरलीकरण हुआ है कलयुग में, और उसमें भी आरक्षण है। तन से नहीं जप सकते भाई, मन से ही कुछ कर लो। बढ़िया नहा धो करके बैठ कर जाओ, या जब मन पड़े आंख बंद करके मन से ही ठाकुर जी की सेवा में चले जाओ। चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम चले जाओ, मनी राम जी को कहीं भी जाने में सेकंड भी नहीं लगता। और फिर मन से ही ठाकुर जी को खूब स्नान कराओ, दूध से, दही से, शहद से, घी से, चाहे जितना कुंटलों चढ़ाओ, क्या खर्चा हो रहा है। और फिर बढ़िया उनको स्नान के बाद अलंकार धारण कराओ, हीरे के हार पहनाओ, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करो, हजारों प्रकार की साग सब्जी व्यंजनों का भोग लगाओ प्रतिदिन। कहावत है हद लगे न फिटकरी, रंग चौखई आवे। 1 रुपया धेला भी खर्च नहीं होना, शारीरिक श्रम भी कुछ नहीं होना, और पुण्य पूरा पूरा प्राप्त हो रहा है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, भोले बाबा मैं आपके लिए भव्य देवालय बना पाऊं ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, सन्यासी हूं, इसलिए मैंने इस देह को आपका ही देवालय बना लिया है, और इसमें आत्मा के रूप में आपको बैठा लिया है, और मति के रूप में आपकी भगवती पार्वती जी विराजमान है इसी देवालय में।
और आपकी जो पंचायत है ना, सरंगी भृंगी नंदी, ये मेरे पंच जो प्राण हैं, यही आपकी पंचायत है। अब इस देवालय में आपकी पूजा कैसे करता हूँ? सुबह से शाम तक जितना भी खाता पीता हूँ, ये सब आपके पूजन की सामग्री है जो इस देह के देवालय में चढ़ाता ही रहता हूँ। और जो मैं बोलता हूँ दिन भर, ये सब आपकी ही स्तुति पाठ हैं। और जो मैं घूमता फिरता हूँ, ये सब निरंतर आपकी परिक्रमा ही लगा रहा हूँ। और जो आंख बंद करके सो जाता हूँ, यही आपकी समाधि लगा लेता हूँ। इसलिए भोलेनाथ, इस देह से जितने भी मैं कर्म करता हूँ, सब आपकी आराधना है। सारे कर्म। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम संभो तवाराधनम। अब बोलो, इसमें क्या खर्चा हो गया? और पूजा जोरदार हो गई। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, भाई तुम्हारा ये गुण हमको बहुत पसंद आया। तो एक दो कमरे नहीं, 4-4 कमरे देते हैं, प्रेम से रहो। 4-4 कमरे कौन कौन से महाराज? बोले, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। पहला स्थान है द्यूतम, जहां जुआ खेला जाए। द्यूत क्रीड़ा जहां होती हो, वहां अपना निवास स्थान बना लीजिए आप। पानम, जहां मदिरा पान किया जाता हो, दुर्व्यसन, वहां पर तुम अपना निवास बनाओ। तीसरा, जहां लंपट व्यभिचारी पुरुष रहते हो, वहां अपना निवास बनाओ। चौथा, सूना, सूना माने हिंसा, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, वहां भी तुम अपना डेरा जमा लो। ये चारों कलह के ही केंद्र होते हैं, इसलिए कलयुग के ये 4 स्थान बनाए गए। कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज कम से कम एक गुण तो हमारा आपको पसंद आया, तो कम से कम भला सा एक तो स्थान दे देते। आपने सब जैसा यात्री वैसी कमरे पकड़ा दिया आपने। एक तो कम से कम वीआईपी कमरा देते, जो कि कोई बढ़िया अतिथि अभ्यागत आवे तो उनको ठीक से बैठा सकें, स्वागत कर सकें। परीक्षित बोले, अच्छा तो और क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। पुनः याचना करके इसने स्वर्ण में निवास मांगा। जात रूप माने सोना। हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावह। तो स्वर्ण में निवास परीक्षित महाराज ने कलयुग को दे दिया। स्वर्ण का माने संपत्ति। तो स्वर्ण तो लक्ष्मी का स्वरूप है। और एकादश स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान विभूति योग का वर्णन करते हुए कहते हैं, धातूनाम अस्मि कांचनम। धातुओं में कंचन मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। स्वर्ण बड़ा पवित्र माना जाता है। कर्मकांड में ब्राह्मण कहते हैं पवित्री धारणम कुर्यात, कुशाकी पवित्री बनाई जाती है। और पूजा पाठ में वो पवित्री कुशाकी पहनी जाती है। न मिले कहीं पर तो बोले तो स्वर्ण मुद्रिका धारण कर लो। तो स्वर्ण मुद्रिका पवित्री का काम करती है। इसका मतलब कितना पवित्र है स्वर्ण। हमारे ग्रामीणांचलों में तो हमने लोगों ने बचपन में देखा कि यदि हम कहीं कोई ऐसी घूम फिर के खेल कूद के आवे और माताओं को लगता है कि न जाने किसको छू के आया होगा गंदा संदा, तो स्वर्ण से स्पर्श करा करके जल छिड़कती हैं। सोने का पानी छिड़क दिया, शुद्ध हो गया। तो स्वर्ण को तो बहुत शुद्ध माना जाता है। शुभ मांगलिक कृत्यों में माताएं स्वर्ण आभूषण धारण करके, मंगलसूत्र स्वर्ण के ही होते हैं प्राय, तो बड़े मांगलिक माने जाते हैं। तो फिर कलयुग का वास कैसे? देखो, लक्ष्मी के 2 स्वरूप हैं, गरुड़ वाहिनी, उलूक वाहिनी। जो नारायण के साथ हैं लक्ष्मी, वो गरुड़ारूढ़ होती हैं, प्रभु के साथ आती हैं, धर्मानुकूल।
और जो धर्म विरुद्ध लक्ष्मी आती है तो गरुड़ पर बैठ के आती है, वो उल्लू पर। उल्लू का स्वभाव होता है वो अंधेरे से प्रेम करता है, रात में जागता है, रात में ही घूमता है, दिन में प्रकाश से डरता है और दिन भर सोता है। तो उल्लूक वाहनी लक्ष्मी जिसके घर में आएगी उसके क्रियाकलाप उल्लू जैसे ही हो जाते हैं। रात रात भर जगना, दिन भर सोना। तो वो लक्ष्मी जब आएगी तो फिर जिस पर घर आएगी उसी को उल्लू बनाएगी। अतः वह निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। जैसे काम निंदनीय भी है, वंदनीय भी है। धर्म विरुद्ध काम की सर्वत्र निंदा है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। परंतु काम यदि धर्मानुकूल हो तो धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान स्वयं काम को अपनी विभूति बताते हुए, हम लोग कहते हैं काम तो देवता है, कामदेव। तो इसी प्रकार देखो, संसार में तो कोई भी वस्तु हो, दोष तो सब में है, निर्दोष कोई नहीं है संसार में। इसलिए उत्तम तो यह है कि हर वस्तु भगवान को ही समर्पित करके स्वीकार करो तो सारे दोष उसके दूर हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भोग लगाने से क्या होगा, भगवान क्या खाते हैं? कमी तो कुछ पड़ती नहीं, जितना भोग लगा उतना ही वापस आता है। जब खाते नहीं है तो दिखाने से फायदा क्या? बहुत बड़ा दृष्टिकोण का बहुत बड़ा अंतर होता है। आप कोई वस्तु, पदार्थ, भोज्य पदार्थ लेके जा रहे हो तो कोई पूछेगा क्या है, तो बोले आप कहोगे कि चावल है, चावल दाल है, जो भी पदार्थ होगा उसका नाम लोगे। चावल, दाल चावल है, दाल भात है। परंतु जब ठाकुर जी का भोग लगा देंगे और भोग लगाने के बाद जब वापस लेके आओगे फिर पूछेगा क्या है, बोले प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है, भोग लगा हुआ प्रसाद है। दृष्टिकोण बदल गया, भाव बदल गया। अब वो अन्न बुद्धि नहीं रह गई, उसमें प्रसाद बुद्धि हो गई। इसलिए जो भी वस्तु आवे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, तब स्वीकार करो प्रसाद बना करके। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तो भगवान को पहना करके वस्त्र भगवान को निवेदित करके, ऐसे ही आभूषण भी ठाकुर जी को समर्पित करके धारण करो, तो फिर वो आभूषण केवल आभूषण नहीं रह जाएगा, भगवत प्रसादी हो जाएगा और उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं। परंतु एक दिन महाराज परीक्षित महाराज गौ माता को प्रणाम करके अपने महलों में चले गए। पर एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए निकले और शिकार खेलते खेलते वन में दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। दिन भर जंगल में भटके और सूर्य अस्त होते होते एक आश्रम दिखाई पड़ गया। समीक मुनि का आश्रम था। महाराज दिन भर के भूखे प्यासे भी थे। आश्रम में जाकर के आवाज लगाए, भाई आश्रम में कोई है? कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो जो कुटिया थी उसमें भीतर जाके झांक करके देखा तो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान मग्न महात्मा बैठे नजर आए। ध्यान में तो भान नहीं रहता शरीर का। महाराज परीक्षित को लगा कि ये मैं इतनी तेज आवाज लगा रहा था, क्या इन्होंने सुना नहीं होगा?
मुझे ऐसा लगता है मेरे स्वागत से बचने के लिए अनसुनी कर रहे हैं। और मृषा समाधि आहोश्वित, ये इनकी झूठी समाधि है। अब नाम ही परीक्षित है, हर जगह परीक्षा जरूर लेते हैं। चलो देखा जाए परीक्षा लेकर कि इनकी असली समाधि है कि नकली। तो एक मृत सर्प दिखाई पड़ गया, उसी को धनुष से उठाया और महात्मा के गले में लपेट दिया। पर सच्ची समाधि थी, इसलिए यथावत बैठे रहे। और महाराज परीक्षित गले में सांप डाल करके निकल गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। उसने दौड़ करके समीक महाराज के पुत्र को, जो कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था, उसको बता दिया। जो का त्यों सुनते ही वह ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके क्रोधित हुए बालक ने तुरंत शाप दे दिया परीक्षित को। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमेहनी दंशते स्म कुलांगारं नोदितो में तदद्रुहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प के द्वारा किया। वज्रम विससर्जः, ऐसा वाणी का वज्र प्रयोग कर दिया बालक ने। दौड़ता हुआ आया, पिता के गले में मृत सर्प देखकर जोर जोर से रोने लगा। मुक्त कंठोर रोदः, जब उच्च स्वर से रोया तो महात्मा की समाधि खुल गई। गले का सांप उतार के फेंक दिया, बच्चे को गोद में लिया। बेटा क्या हुआ? पूरी कहानी बता दी। जैसे ही सुना कि मेरे पुत्र ने शाप दिया है सम्राट को, बड़े दुखी हो गए। बेटा बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। परीक्षित जैसा धर्मपरायण धर्मनिष्ठ राजा इस देश को अब नहीं मिलने वाला। अब तो जितने राजा मिलेंगे प्रायः सब धर्मनिरपेक्ष ही ज्यादा मिलेंगे। धर्मात्मा राजा बड़ा दुर्लभ होता है। प्रजा का समष्टि सौभाग्य जब उदय होता है, तब सदाचार संपन्न कोई सात्विक राजा प्राप्त होता है। प्रजा के समष्टि सौभाग्य से, एक तो व्यक्तिगत सौभाग्य होता है सबका, वो अपने अपने सौभाग्य के अनुसार, सौभाग्य और दुर्भाग्य से सुख दुख जीवन में आता जाता रहता है। पर पूरे राष्ट्र का जितनी प्रजा है, उस समस्त प्रजा का जब समष्टि सौभाग्य उदय होता है, तब सदाचारी राजा के हाथ में देश की बागडोर होती है। और सारी प्रजा का जब दुर्भाग्य एक साथ फलीभूत होता है, तब किस दुष्ट दुराचारी के हाथ में देश की बागडोर जाती है। इसलिए महाराज समीक मुनि ने बहुत डांटा अपने पुत्र को। तुमने बिना विचारे बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अब अराजकता जो देश में आएगी, जो मारकाट मचती है, जब देश में अराजकता फैलती है, उसका क्या परिणाम होता है हम पड़ोसी देश से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए प्रजा का बड़ा भारी दायित्व होता है कि उसको सही उत्तम समर्थ राजा को चयन करें। क्योंकि राष्ट्र पर यदि संकट आया तो आप कितना भी कुछ संपन्न हो या कितने भी आप अपने आप को सुरक्षित मानते हो, कोई सुरक्षित नहीं रह जाता। इसलिए समीक मुनि ने बहुत डांटा कि आज इस जंगल में हम कुटिया में प्रेम से शांतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, ये परीक्षित जैसे धर्मपरायण राजा का राज्य होने के कारण हम निश्चिंत हैं। तुरंत गौरमुख नाम के शिष्य को बुला करके पूरी घटना परीक्षित से विदित कराई। जैसे ही परीक्षित को पता चला तो बड़े आत्मग्लानि से भर गए। अरे राम राम, अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैंने कितना नीच कर्म किया है, निंदनीय कर्म किया है। जो मेरे पूर्वज इन संत महापुरुषों की चरण रज को माथे से लगाते थे, और मुझ पापी ने उन संतों का अपने हाथों से अपमान कर दिया। संतद्रोही इस पापी शरीर को तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए था, परंतु मृत्यु का शाप तो 7वें दिन का मिला है, तो 7 दिन तक तो रहना है। इसलिए तुरंत सर्वस्व त्याग करके सीधे गंगा के तट पर जा बैठे महाराज परीक्षित।
पश्चाताप की आग में जलते हुए, ग्लानि से भरे हुए। ऋषि महर्षियों को पता चला कि सम्राट पर संकट है और गंगा तट पर बैठे हैं, तो सब बड़े बड़े महात्मा दिग्गज सब आने लगे। कौन कौन? अत्रिर वसिष्ठश्च वनः सरदवान अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतोतराम उतत्य इंद्र प्रमदेन्म बाहु मेधातिथिर्देवल आष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलाद मैत्रेय और वह कवश कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान नारदस्य।